एक उधर एक उधर, इस तरह जो है ना ये सारे घर बने हुए हैं। ओए मुझे यहाँ पे जाना था यार, मैं कौन से गलत रास्ते पे आ रहा हूँ। कैमरा लगा हुआ है, तस्वीर ना लगी भाई। छोटा सा गांव है, ये देखो ये फ्यूसनबर्ग हाफल की ना हदूद शुरू हो गई है। आप से भागता हुआ इधर से आता था, मैं अंदर जाके चेक करूँ, शायद गली छोड़ के आगे में हमारा ऑफिस होता था, आउसरेंडर बेओड़ा जिसे बोला जाता है, या जहाँ से वीज़ा हम लोग लेते थे। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो अभी बजे हैं 11:30, तो उठ गया हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता करने लगा हूँ। नाश्ता करके तो फिर यहाँ से निकलता हूँ वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पे जा रहा हूँ, तो आप जुड़े रहो साथ में। यहाँ से जो है ना, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो है एक छोटा सा गांव है, फ्यूसनबर्ग हाफल करके नाम है उसका, जहाँ पे मुझे जब मैं यहाँ पे आया था जर्मनी में, सबसे पक्की रिहाइश यानी कि वो मुझे मिली थी। तो यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर जाना और 80 किलोमीटर आना। आप खुद हिसाब लगा लो कितना टाइम लगेगा। और अभी निकलने लगा, मौसम भी बड़ा प्यारा हो चुका है, धूप निकली हुई है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। यार क्या ज़बरदस्त जो है ना खेत नज़र आगे आपको बड़े खेत नज़र आएंगे, खुली जगह। जिस जगह पे जा रहा हूँ बड़ी प्यारी जगह है वो। इस गांव का नाम है म्यूहलेनबर्ग। म्यूहलेनबर्ग जो है ना छोटा सा गांव है लेकिन बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना लोग प्राइवेट है, अपार्टमेंट हैं लेकिन बहुत कम है, क्योंकि बर्लिन से बाहर आता है ये, तो लोग यहाँ पे जो है ना ले लेते हैं प्राइवेट घर जो थोड़ी एज के हो जाते हैं। अब तो यहाँ पे भी मकान जो है वो सस्ते नहीं है, ठीक ठाक महंगे हैं। अगर मैं ऑटोबान पे जा सकता ना तो वो सामने ऑटोबान था, वहाँ से आराम से ऑटोबान पकड़ के जो है ना तकरीबन आधा घंटा लगना था। अब तकरीबन कुछ मेरा से 15-20 किलोमीटर जो है ना सिर्फ जंगल ही है। यहाँ पे सारे राइट लेफ्ट जो है ना जंगल ही नज़र आएगा, दरख्त ही दरख्त। और अभी तो हरियाली में आ चुके हैं, जब होती है ना सर्दियाँ फिर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है यहाँ पे। यार सड़क चेक करो, क्या ज़बरदस्त है, बिल्कुल दरख्तों के अंदर घिरी हुई। लेलैंड, यानी कि अभी तक हम लोग ओरानियनबर्ग में नहीं पहुँचे। ओरानियनबर्ग जो है वो तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर तकरीबन। ये मेरे यहाँ से ट्रेन स्टेशन है इधर कहीं, हाँ वो ट्रेन स्टेशन है। तो ट्रेन स्टेशन के लिए ना उन्होंने पार्किंग बनाई हुई है। ये ऊपर में ट्रेन स्टेशन है लेफ्ट साइड पे। ये नहर बने, कितने प्यारे गार्डन बने हुए हैं साथ में। हाँ ये शुरू हो गया है ओरानियनबर्ग। लेलैंड और ओरानियनबर्ग जो है ना साथ साथ ही है। मैं सबसे पहले रहा था जब मैं आया था ना नया, तो ये बर्लिन में एक जगह पे कैंप था, वहाँ पे मुझे जगह दी। वहाँ से फिर निकाल के तो भेज दिया मुझे, क्या कहते हैं, आइजनहुडेनस्टाड। आइजनहुडेनस्टाड भी जाना है मुझे, लेकिन मैं इसी चक्कर में हो गया सर्विस हो ले 1000 किलोमीटर। फिर आप लोगों को सारी जो है ना जगह है वो दिखाऊंगा कि किस तरह यहाँ पे ला के बंदे को रखते हैं, तो क्या हिसाब किताब बंदे के साथ होता है। पीछे से निकल आया हूँ अब ओरानियनबर्ग से। ये इतना हिस्सा था ओरानियनबर्ग का, तकरीबन क्रॉस करते करते को 10 मिनट लगे हैं। ठीक है, आगे अब ये ख़त्म हो गया। अब आगे जो है ना अब ये दूसरा आगे छोटा सा गांव जो है ना वो शुरू हो गया है जंगलों के अंदर ही, लेकिन वो कहते हैं ना एक घर इधर एक उधर एक उधर, इस तरह जो है ना ये सारे घर बने हुए हैं। ओए मुझे यहाँ पे जाना था, मैं गलती से देखा नहीं, मुझे जाना था यहाँ से वो आगे। मैं से राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट से लेफ़्ट लेना था, मैं लेफ़्ट नहीं लिया, सीधा निकल गया। ये आ गया राउंड अबाउट।
इस राउंड अबाउट से मुझे जो है ना इस साइड पे जाना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे ब्रिज चेक करो कैसे टर्न ले रहा है। लुवरबर्ग, कैसा नाम है उन्होंने दिया हुआ, लुवरबर्ग। ये नीचे से ऑटोबान मेरे यहाँ से गुजरी है। हाँ, ये ऑटोबान जा रही है। नहीं, ऑटोबान है ये। यार मैं कौन से गलत रास्ते पे आ रहा हूँ, ऑटोबान पे नहीं था आना। ऑटोबान से उतर के तो आगे भाई इधर जो जीटी रोड है वो थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने बनाया हुआ ऑटोबान की तरह, जो जीटी रोड के अंदर से गुजरता है। आए हुए कैमरा लगा हुआ है, तस्वीर ना लही भाई। ये नाटो की पार्किंग में जो है ना मैं थोड़ी सी ब्रेक ली थी, क्योंकि मुझे करना था, बैटरी चेंज करनी थी मोबाइल कैमरे की, और एक दो फ़ोन मुझे आ रहा था वो लाजमी सुनना था, वो सुन लिया। अब निकल रहा हूँ मैं आगे के लिए। ओहो, थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो गर्मी से जो है ना बुरी हालत हो गई है। ओके, नीसन हाइट पता नहीं क्या नाम है इसका, वो तो गुजर गया। ये दूर दूर तक जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी गंदुम लगी हुई है। गंदुम है यहाँ, क्या कहते हैं उसके अंदर एक और आता है जौ नहीं जिसे बोलते, उसकी भी खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोग करते हैं। और मेरे वाइज़र पे जो है ना कीड़े चिपक रहे हैं। टिशेनडॉर्फ पता नहीं क्या नाम लेगा, एक तो नाम भी इनके इतने अजीब है, बंदा पढ़ने में भी मुश्किल आता है। छोटा सा गांव है, ये देखो। ये क्या चीज़ है, ये इनकी मेरे हाथ से कोई इन्होंने बनाई हुई है भाई। ये गंदम काटने वाली मशीन चेक करो कितनी बड़ी है यार। हवा इतनी फ्रेश है ना यहाँ पे जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, गाड़ियाँ तो है चंद ही ज़्यादा, लेकिन हवा वो फ्रेशनेस है हवा में जो हमें शहरों में नहीं मिलती। लुवनबर्ग आ गया, लुवनबर्ग। ये भी छोटा सा गांव है लुवनबर्ग करके। सही है, मुझे यहाँ से राइट लेना है। चलो इशारा खुलिया था। माँ अपनी बच्ची के साथ में साइकिल चलाते हुए। ये एक और नया गांव आया, इसका नाम है दाननवाल्ड। दाननवाल्ड पता नहीं अब इसका पंजाबी में या उर्दू में क्या नाम होगा। ये चेक करो, ज़बरदस्त। बीच में जो है ये चर्च है, चर्च बनाया हुआ है इन्होंने। ये फ्यूसनबर्ग हाफल की ना हदूद शुरू हो गई है अब, क्योंकि मुझे याद है सही ट्रेन स्टेशन से निकल के ना तो आगे लेफ़्ट साइड पे जाते हैं हम। लेफ़्ट साइड पे जाके फिर आगे ट्रेन का ब्रिज आएगा, वो ब्रिज से जो है ना मैं लेफ़्ट होके फिर आगे जंगल शुरू, वो जंगल के अंदर जो है ना उन्होंने घर बनाया हुआ था। अब ट्रेन स्टेशन पता नहीं किधर है। ये सारा तो मैं कभी घूमा ही नहीं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं कभी इधर जो है ना वो घूमा नहीं हूँ। सिर्फ वहाँ से निकल के इस तरफ आया था। हमारे जो वो था ना ट्रेन स्टेशन, उसके पास ही थोड़ी सी आगे ना को 5 मिनट 10 मिनट की पैदल रास्ते पे था, क्या कहते हैं इसे, नेटो थी
सही है। और बैंक था, एक दो दफ़ा बैंक आया हूँ, उसके अलावा मैं कभी जो है ना घूमने के लिए बाहर नहीं निकला यहाँ पे। ट्रेन स्टेशन भी यहीं कहीं होना चाहिए, लेना है। नहीं, ये डोनर, इस्तांबुल डोनर, हाँ ये डोनर है, ठीक है। यहाँ से एक दफ़ा मैंने डोनर लेके खाया था। उसके बाद ये आगे पुलिस स्टेशन आ जाता है, रजिस्ट्रेशन सेंटर, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह हम लोगों ने करवानी होती थी। ये इसके ऊपर जो है ना रजिस्ट्रेशन सेंटर है, ठीक है। ये नाटो आ गई, ये सारा, ये सामने इधर बैंक है, बैंक इधर ही कहीं था। ये रहा स्टेशन, ठीक है। यहाँ से जो है ना मैं निकलता था तो ये रास्ता रहा, उधर से भागता हुआ इधर से आता था मैं, ठीक है। तो इधर से निकल के तो जल्दी होती थी सिर्फ पहुँचने की अपनी हाइम में, क्योंकि 20-25 मिनट के बाद जो है ना आती थी दोबारा ट्रेन। यहाँ से मैं निकल के ना तो भागता हुआ जो है ना, ये दरख्त है ना इनके पीछे में थी हाइम। यहाँ से निकल के भागता हुआ जो है ना जाना, क्योंकि पटरियाँ क्रॉस करके बंदा जंगल में से जा, लेकिन अलाउ नहीं था, इसीलिए जो है ना यहाँ से इस तरह ही निकलता था। इधर से आके तो जल्दी जल्दी चलता हुआ जो है ना, भागता हुआ, चलता हुआ नहीं भागता हुआ, ये अक्सर जो है ना यहाँ से गुज़रता था। और इस घर में ये इनका कुत्ता था, पता नहीं अब कुत्ता है कि मर गया हुआ है, वो पीछे वाले घर का कुत्ता था। वो हमेशा मुझे देख के ना तो भौंकता था, तो भौंक के ना तो फिर हम लोग चले जाते थे तो चुप कर जाता था। यहाँ से जो है ना पैदल चलते हुए भागता हुआ आता था। ये सारा ये प्राइवेट गार्डन वगैरह बने हुए हैं, घर वगैरह, तो यहाँ से जो है ना लोग बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे होते थे कि ये भागता हुआ जा रहा है। तो आगे इस साइड पे ना ये ब्रिज था, इसके नीचे से गुज़र के ना हम लोग, मैं निकलता था जाता। ये यहाँ पे ये जंगल में अक्सर वो तब ना कटाई हो रही होती थी दरख्तों की, जो पुराने दरख्त हैं उनको काट के वो सही कर रहे होते थे। नहीं ये नहीं, ये वाली सड़क थी, ओए टायर स्लिप होने लगा था। ये जंगल के अंदर जो है ना ये बिल्कुल बनी हुई थी बिल्डिंग। अभी भी मेरे हाथ से ये हाइम है, हाँ अभी भी हाइम है। ये सामने जो है ना वो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है। अब तो अमला भी चेंज हो गया होगा, देखो ज़रा। अंदर जाकर चेक करूँ, शायद मेरे हाथ से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। पता नहीं लोग रहते हैं यहाँ पे कि नहीं, कि कोई भी नहीं है। वो एक बंदा अंदर नज़र आ रहा है, उससे ज़रा बातचीत करूँ। दो बंदे मिल गए थे, जर्मन थे, ठीक है, जो सिक्योरिटी में, तो काफ़ी जो है ना हंस के बात कर रहे थे, वो पूछे थे। मैं उन्हें बताया कि 2016 में मैं इधर रहता था, तो बड़े खुश थे, कहते नहीं हम तो वो बाद में आए हैं। तो अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, तो निकल के तो चलते हैं घर की तरफ। अब निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। बड़े खुश हुए हैं मिल के ना। वो एक बोलता मुझे जो है ना वो 3 साल हो गए हैं, एक बोलता मुझे 2 साल हो गए यहाँ सिक्योरिटी वाले। वो कहते हैं एक ही पाकिस्तानी है यहाँ पे जिसको 5 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए। मैं अच्छा, मैं घर पे है, वो इधर कमरे में है कि नहीं है? बोलते हैं नहीं वो इधर नहीं है, वो सुबह का कहीं निकला हुआ है। मैं अच्छा ठीक है। तो खैर बातचीत उनके साथ में करते करते ना तकरीबन को 15-20 मिनट खड़ा हुआ हूँ, और अपनी तशरीफ़ को जो है ना वो थोड़ा सा आराम दिया है। आराम दे के तो अब जो है ना यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। आप खुद हिसाब लगा लो
कि यहाँ पे जो है आना तो मुश्किल है, आगे यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है बंदे के पास, कि आपके पास जो है ना पेपर नहीं होते, फिर इस तरह के कमरों में, एक कमरे में 2 बंदे 3 बंदे रह रहे हैं जो जिनका आपको पता नहीं है वो किस तरह के बंदे हैं, क्या उनकी सूरत हाल है, उनके दिल में क्या है। इसी तरह फिर जो है ना चलता। आगे मैं इधर से टर्न हो गया था, वहाँ से लेफ़्ट ले लेता तो सीधा मैं उधर पहुँच जाना था। ये था वो वाला शहर जहाँ के साथ जो है ना मैं कुछ 2 साल यहाँ पे रहा, 1.5-2 साल, और कभी मैं इस साइड पे नहीं था आया। मेरा सिर्फ आदत थी स्टेशन से निकले हो और कैंप से निकले हो तो वो जो आप लोगों को नेटो वगैरह दिखाई है वो तकरीबन 10-15 मिनट पैदल चलने के बाद ना आती थी वहाँ पे वो। उसके अलावा और कोई नहीं था कि कहीं पे जाना है या कहीं कुछ करना है। ये सामने पार्क में 1-2 दफ़ा आके बैठा था, वो पीछे झील है, ये पार्क है, यहाँ पे जो है ना अक्सर बैठ के गप्पे शप्पे लगाते थे। यहाँ जो 1-2 के साथ हेलो हाय हो गई हुई थी, लेकिन वो भी कम ही थी। ज़्यादातर जो है ना मैं बर्लिन में ही रहता था। ये नेटो थी, यहाँ से सामान लेते। ये स्पारका सा था, यहाँ से जो है ना बैंक का अकाउंट मेरा पहला इस बैंक अकाउंट में, इस बैंक में खुला था मेरा अकाउंट। ज़बरदस्त यार, क्या फूल लगे हुए हैं पिंक कलर के, पर्पल कलर के पूरे खेत में। ये भी इसके साथ साथ जो है ना लगाए हुए हैं इन्होंने। ये सामने भी 2 बाइकर हैं। मैं हूँ ओरानियनबर्ग में, हाँ ओरानियनबर्ग है। यहाँ पे ये जो है ना 1-2 गली छोड़ के आगे में हमारा ऑफिस होता था, आउसलैंडर बेओड़ा जिसे बोला जाता है, या जहाँ से वीज़ा हम लोग लेते थे। 2-4 गलियाँ छोड़ के आगे में था। अभी टूर ख़त्म करके घर वापस जा रहा था तो इसका फ़ोन आया, बोलता कि आओ खाना खा लो। तो खाना खाने के लिए आ गए हैं भाई। मुफ्त की मिल रही है, हुरम भाई ने पकाई है आज बिरयानी, वो खानी है।